हरे कृष्णा। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ इस भगवत गीता श्रृंखला में, जहाँ आज हम अध्ययन करेंगे श्लोक क्रमांक 2 और अध्याय 15। तो पहले मैं आचार्यों और वैष्णव चरणों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक क्रमांक 2 अध्याय 15। अधश्चोर्वधं प्रसिद्धा सस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धनी मनुष्यलोके। अभी मैं इसका तात्पर्य पढ़ती हूँ। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर मैं उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करूंगी। The branches of this tree extend downwards and upward, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the object of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to be fruitive actions of human society. So यहाँ हमारे श्रीला प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन में बताया है, यह तो वाणी हमारे भगवान परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की है, पर इसका अनुवाद कुछ इस तरह से बताया गया है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक उल्टा पेड़ है। यह कल हमने देखा था, पर इस पेड़ में मैंने कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं, जैसे कि कुछ जानवर हैं, चिड़िया है, मच्छी है, रेप्टाइल्स की योनि है, मनुष्यों की योनि है और साधकों की योनि है। तो ये आखिर है क्या, इसका मतलब है। तो आप जो ये वृक्ष देख रहे हैं, इसे प्रभुपाद जी ने अपनी टीका में अश्वत्थ वृक्ष का नाम दिया है, जो कि हमने कल भी देखा था कि भगवान जब शुरू करते हैं तभी वो बोलते हैं ऊर्ध्व मूल मध्यम शाखा अश्वत्थम। मतलब यह अश्वत्थ वृक्ष की शाखा मूल मध्यम मतलब नीचे की ओर शाखा है और ऊपर की ओर जड़ें हैं। तो चलिए हम इस अश्वत्थ वृक्ष के बारे में और जानते हैं। अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या अगर हम देखें तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं, हर दिशा में फैली हुई हैं। निचले भाग में जैसा आप देख सकते हैं जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। आप जो भी इसमें इमेजिन कर सकते हैं वो सारे के सारे इसके निचले भाग में आते हैं, पेड़ों के निचले भाग में आते हैं। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं। अब ये बात भी मार्क करने योग्य है। उच्च योनियों में आप किनको स्थान देते हैं, जैसे कि देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी योनियां हैं। तो यहाँ हमने एक मॉन्क को दर्शाया है, एक साधक को दर्शाया है। सो इस प्रकार जो एक उस योनि पे है, एक श्रेष्ठतम योनि पर है, उसके बारे में बताया जा रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। इधर हम यह बताना चाहते हैं आपको कि देखिए, कभी किसी स्थान पे खूब वर्षा हुई तो वह उस वर्षा में अच्छी फसल होती है, अच्छी खेती होती है। और अगर कोई अन्य स्थान जहाँ वर्षा नहीं हो रही है तो वहां अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये योनियां कैसे मिलती हैं, कौन सी योनि निष्कृष्ट है और कौन सी योनि उच्चकृष्ट है, यह कैसे बताया जाए। तो इसका योग या संयोग हमारी प्रकृति के जो सात्विक, राजसिक, तामसिक, यह जो हमारे 3 प्रकृति के गुण हैं, उनके मिलने से, उनके घटित अघटित होने की वजह से यह कुछ हमारे सामने योनियां बनती हैं। वृक्ष की जो आप टहनियां देख रहे हैं ये इंद्र विषय है। अब व्हाट इज इंद्र विषय? इंद्र विषय मतलब कि दीज आर पार्ट ऑफ योर सेंसेस, जो हम यूज करते हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते रहते हैं।
एज इन हम अपनी सेंसेस को एंजॉय करते हैं. लाइक आई लव टू ईट पिज्जा एंड आई एम एनी टाइम आई एम रेडी, आई एम ओपन टू ईट पिज्जा, आई कैन नेवर से नो टू इट. मतलब मैं कभी भी खा सकती हूँ, मेरे को कभी भी पिज्जा दिया जाए. तो इसमें मैं कर क्या रही हूँ, मैं अपनी जीभ के स्वाद के लिए, उसके सेंसेस के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ. इसी प्रकार हम हमेशा वही कार्य करते हैं जो हमको भाता है. और हमको कौन सा काम भाता है, हमको क्या अच्छा लगता है, हमें वह अच्छा लगता है जो हमारे सेंसेस को प्यारा हो, जो हमें हमारे सेंसेस को एंजॉयमेंट नहीं दे सकता, वो कार्य हम नॉर्मली पसंद नहीं करते. लाइक फॉर एग्जांपल, गर्मियों के दिनों में ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू स्टे इनसाइड द एसी रूम. सबको एयर कंडीशन में रहना है, अच्छी ठंडी हवा खानी है, ताकि वो सुख जो आपको उस समय महसूस हो रहा है वो आपके शरीर को मिल रहा है, आपकी त्वचा को मिल रही है. तो इस प्रकार भले ही आपको एसी से एलर्जी हो, आपको खांसी होती हो, आप उसको ओवरलुक करोगे एंड यू विल प्रेफर टू स्टे देयर टू एंजॉय योर सेंसेस, ताकि आप इंद्रिय के विषय भोगों को प्राप्त कर सको. ओके, तो इन इंद्रियों के या इन सेंसेस के जो नाम है वो हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ शाखाएं बनाने की कोशिश की हैं. तो वही शाखाएं इंद्रियां हैं और उनके नाम हैं कान, नाक, आंख आदि. ओके, जो इंद्र विषयों के भोग में आसक्त हैं. टहनियाँ, शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्र विषय हैं. शब्द मतलब जब मैं कुछ बोलती हूँ तो शब्द मेरी बोलने की शक्ति कैसे प्रदर्शित हुई, श्वास के द्वारा. एंड तो ये हमारे श्वास यानी आकाश रूपी तत्व को रिप्रेजेंट करती है. उसी प्रकार अगर मैं कोई चीज को रूप रूप मतलब आई कैन सी इट. तो सी आप कहाँ से देख पाते हो, आप आंख से देख पाते हो. और देखने के लिए आपको एक प्रकाश की जरूरत पड़ती है, अंधेरे में हम देख नहीं पाते. तो इन्हीं तत्वों को अगर आप देखें तो प्रकाश एक अग्नि का स्रोत माना जाता है. तो ये कौन सा तत्व हुआ, ये अग्नि तत्व हुआ. उसी प्रकार स्पर्श, जब तक आप कोई चीज को छुएंगे नहीं, जब तक आप उसे महसूस नहीं करेंगे, आप उसका टेक्सचर नहीं जान पाएंगे. तो यह स्पर्श करने के लिए आपकी त्वचा का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, जो आपको यह फील करा सके, आपको बता सके कि आपके साथ आपने क्या छुआ है या वो किस प्रकार की है. सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं. धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैलती हैं. तो यू कैन सी दैट टहनियाँ आपके राग द्वेष है. लाइक हमारे मन में अगर कोई मलिन दार या टहनियाँ, छोटी टहनियाँ होती हैं जो ब्रांचेस फैल रहे हैं हर जगह, आप उसको देख रहे हो कि दे आर वाइड स्प्रेडिंग. तो ये क्या है, धर्म का प्रचार है या अधर्म का विस्तारीकरण है, जो हम देख सकते हैं, आराम से देखा जा सकता है. तो इसी को इमेजिन किया गया. इस ट्री में हमने कितनी सारी एलिमेंट्स को छुपा रखा है, आप देख सकते हो. तो आगे बोला जा रहा है वास्तविक जड़ यानी जो रूट है तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्यलोक में है. अन्य जड़ें मतलब जो आप अपरूट्स देख रहे हो, ये बिकॉज इट्स अ बैनियन ट्री, वट वृक्ष, या इसे बरगद का पेड़ भी कहते हैं. तो इसकी जो जड़ें हमको लग रहा है कि ऊपर की ओर जा रही है, वो एक्चुअली मर्त्यलोक में ही है. मतलब आपको इसी इट इज अ बर्थ साइकिल, आपको यहीं पे जन्म लेना पड़ता है. जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है. यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है. तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ कर्म क्षेत्र है. मान लीजिए किसी XYZ इंसान की मृत्यु होती है, पर वह एक बहुत ही धर्मवीर दानवीर इंसान था और मृत्यु पर उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई. तो जब तक उसके पुण्य का नाश नहीं हो जाता, क्षय नहीं हो जाते, वो स्वर्गलोक में वास करता है. और जब उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है तो वह वापस मृत्युलोक की ओर ही आता है. तो आप समझ लीजिए कि वो जड़ों के थ्रू स्वर्गलोक पे जाके बैठा हुआ है. वो कौन सी जड़ें, बरगद की जड़ें, जो बरगद की टहनियों से निकल रही है. और जैसे ही उसके कर्म खत्म हुए, उसी जड़ों के थ्रू वो नीचे आया ब्रांचेस पे, फिर उसके तीनों गुणों के थ्रू उसको एक जन्म मिलेगा एंड देन वहां पे वो वापस कर्म करेगा और कर्म का साइकिल
चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, नॉन स्टॉप। सो इसी के साथ मैं यहाँ पे 15वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 2 का अंत करना चाहूंगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद।